गोपिकाएं कहती हैं प्रभु एक पतिव्रता नारी अपने घर में रहती है, पति के साथ रहती है, पति के साथ ब्याह करके आई है, सभी की सेवा करती है, लेकिन इष्ट पति को मानती है, पति से अति प्रेम है, पति के बिना एक पल नहीं रहना चाहती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन पति कहने लगे देवी मैं परदेश जाऊंगा। क्यों? अरे धन उपार्जन के लिए, क्योंकि अगर धन नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा। गृहस्थ जीवन में धन की बहुत परम आवश्यकता है और धन कमाना भी चाहिए हर पुरुष के लिए। और जो पुरुष धन नहीं कमाते हैं आज के जमाने में, इसीलिए घरों में लड़ाइयां हो रही हैं। हाँ जी या ना जी? तो हर पुरुष के लिए धन कमाना परम आवश्यक है। जैसे गृहस्थ जीवन को तुमने धारण किया है, गृहस्थ जीवन के बंधन में बंधे हो, उससे कई गुना तुमको धन उपार्जन भी करना है। पति ने कहा देवी मैं परदेश जाऊंगा। परदेश? पत्नी ने जब ये बात सुनी तो रोने लगी, कहने लगी तुम परदेश चले जाओगे, हमारे पिता ने तुम्हारे साथ विवाह किया, बंधन में बांधा, और यहाँ ससुराल में हमारा इतना प्रेम किसी से नहीं जितना तुमसे, और तुम छोड़ के चले जाओगे तो कैसे मैं भोजन खाऊंगी, कैसे सोऊंगी, किससे बातें करूंगी, किससे अपने दिल की बात कहूंगी, कैसे रहूंगी। पति कहने लगा अगर मैं परदेश नहीं जाऊंगा तो धन नहीं लेके आऊंगा, तो भी तो तुम्हारे लिए तुम्हारी मनोरथ पूरे नहीं कर पाऊंगा, इसलिए धन लेना जरूरी है। लेकिन हाँ जब तुम्हारा मन घर में नहीं लगे तो तुम एक काम करो, ऐसा करता हूं मैं अपना चित्र यानी अपना फोटो खींच के शीशे में मड़वा के तुम्हें दे दूंगा, और तुम ये फोटो को अपने घर में रखना, और अब जिस दिन मैं चला जाऊं उसके मुख्य द्वार को बंद कर लेना, कभी दरवाजा मत खोलना, घर में रहना, और उस फोटो से ही बातें करना, उसी से अपने दिल की बात कहना, उसी के साथ भोजन करना, उसी को नहलाना धुलाना, उसी के साथ बिस्तर में अपने साथ शयन करना, और मैं कुछ दिनों बाद आ जाऊंगा। पत्नी ने कहा था। पत्नी ने चित्र लेकर के शीशा में मड़वा के रख लिया, पति चले गए, मुख्य द्वार को बंद कर दिया। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ प्यारे। एक दिन क्या हुआ, पति के पास धन हुआ और धन लेकर के वापस आ गया। वापस आकर के पत्नी ने मुख्य दरवाजे को बंद कर लिया है, अगर दरवाजा खोलूंगी दूसरे व्यक्ति का मुख देखूंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए अब मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन आकर के अपनी तस्वीर से बातें करती थी, उसी के साथ रहती थी, उसी से दिल की बात करती थी, आगे रख के भोजन करती थी, पास में लेट के सुलाती थी। एक दिन पति आ गए और आकर के दरवाजा खटखटाने लगे। सांकर को दरवाजा जब कुंडी को खटखटाने लगे तो गोपिकाएं कृष्ण भगवान से कहने लगी बताओ उस पत्नी को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं। अब ये प्रश्न हमारा आपसे है, बताओ उस पतिव्रता नारी को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? बोलो भाई, देखो बोलोगे नहीं तो कथा आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब अच्छा, जिसको ये पता है कि दरवाजा खोलना चाहिए तो सीधा हाथ खड़ा करो, और जिसको ये पता है कि दरवाजा नहीं खोलना चाहिए तो बायां हाथ खड़ा करो। अब बताओ कौन सा हाथ खड़ा करोगी? अब देखो बीच वाली तो खड़ी नहीं कर रही है कि न सीधा करेंगे न खैरो करेंगे, कोई सुना करेंगे, का पता कौन से में फायदा है, ना पता कौन से में फायदा है। यही चक्कर है ना तुम्हारो। गाजियाबाद वाले बड़े होशियार हैं। बताओ दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं? बोलो, मुंह से भी तो बोलो। हैं? किसी किसी ने तो दोनों हाथ खड़े कर लिए हैं। खोलना भी चाहिए, नहीं भी खोलना चाहिए, हमें नहीं पता। प्यारे, कृष्ण भगवान ने गोपिकाओं से कहा या मैं पूछने की कौन सी बात है, या मैं पूछने की कौन सी बात है। अरे जब तुम्हारे पति असली दरवाजे पर आ गए तो वो नकली मूर्ति के बैठे हुए पति की सेवा करने की क्या आवश्यकता? दौड़ के दरवाजा खोल देना चाहिए। दौड़ के
दरवाजा खोल देना चाहिए। जब असली पति दरवाजे पर खड़े कुंडी खटखटा रहे हैं तो दरवाजा दौड़ के खोलना चाहिए, नकली पति को उठा के अलमारी में रख देना चाहिए। तो गोपिकाएं कहने लगी, कन्हैया कर दिया ना तुमने अपने मुंह से ही हिसाब। बोले हिसाब? बोले हाँ। बोले कैसा हिसाब? बोले ऐसा हिसाब, जब असली पति इस आत्मा के परमात्मा मिल गए तो वो नकली पति जो घर में बैठे उनकी पूजा क्या करना। हाँ जी या ना जी? जोरदार तालियां नहीं आई। इसलिए कहने लगी कि जब असली पति दरवाजे पर आ गए तो नकली की पूजा क्या करना। प्रभु आपने तो अपने मुख से ही न्याय कर दिया। तो भगवान ने तुरंत कहा, गोपिकाएं अब हम तुम्हारे भाव से बहुत खुश हैं।